सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ के माध्यम से पदस्थ ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित इस ग्रंथ की टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। हम और आप ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदिस्थाने नमस्कृतम। पदस्थ ध्यान का निश्चय स्वरूप 863 नंबर की गाथा और 864 नंबर की गाथा में गुरु महाराज ने दिया है। 863 नंबर की गाथा है पदस्थम पद बिंदतो अक्षर सुर व्यंजनस सस्वरूपम पदम पदार्थम शुद्धम अप परमप निम्बलम विमलम। अक्षर सुर व्यंजनस सस्वरूपम, तो यहाँ पर सुर का अर्थ महाराज जी ने लिया है परमात्मा। स्वर व्यंजन अक्षरों के लिए भी कहा जाता है, तो यहाँ परमात्मा कहा है और अक्षर को कहा है आचरण वाला, मतलब कभी नाश ना होने वाला। तो सस्वरूप माने मेरा अपना चैतन्य स्वरूप कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और सुर माने परमात्मा के समान पद का धारी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। ऐसे पद में अर्थात ऐसे परमात्मा पद में बिंदतो पदस्थम पद बिंदतो, तो ऐसे परमात्मा पद में लीन होना, अपने अनुभव में लीन होना पदस्थम पदस्थ धर्म ध्यान है। क्या कहा? पदस्थम पद बिंदतो अक्षर सुर व्यंजना से सस्वरूपम को, कि मेरा जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, वो नष्ट कभी भी नहीं होता, वो अविनाशी है। और ऐसा अविनाशी है कि वो परमात्मा के समान सर्वज्ञ या ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है। तो ऐसे ज्ञाता दृष्टा स्वभावी परमात्म पद में या अपने स्वरूप में लीन हो जाना, बिंदतो माने लीन हो जाना या अपने स्वरूप का अनुभव करना, पदस्थम वह पदस्थ धर्म ध्यान है। कैसे? पदम पदार्थम शुद्धम, तो कैसे है? तो जैसे अपन पानी में चीनी को घोलें, शक्कर को घोलें, तो वो पूरी घुल के पानी के साथ एक में हो जाती है। और एक में होने के बाद भी उसका मीठापन तो रहता है, मतलब उसका गुण उससे अलग नहीं होता, मतलब वो पूरा पानी मीठा लगने लगता है। और फिर अगर उस पानी को गर्म कर दें, सुखा के अलग कर दें, तो वो वापस चीनी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम अगर पदार्थ अवस्था में जैसे वर्तमान में हैं, पदार्थ अवस्था में क्यों कह रहे हैं हम अपने आप को? क्योंकि हम संयोगी दशा में। जब जीव सिद्ध के समान शुद्ध हो जाता है तो वो कहलाता है जीव तत्व, और जब जीव किसी संयोग अवस्था में रहता है तो वो कहलाता है पदार्थ। और पदार्थ रहते हुए भी वो जीव द्रव्य भी है, क्योंकि वो अनंत गुणों का समूह है, अनंत गुणों का पिंड है, इसलिए वो जीव द्रव्य है। और अनंत असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए वो जीव अस्तिका है। तो वर्तमान में हम है पदार्थ अवस्था में। तो जैसे शक्कर को चीनी में मिलाने पर वह उसमें घुल जाती है और पानी को अलग कर दें तो वो वापस गर्म कर दें पानी को, तो वो वापस चीनी का रूप ले लेती है। ऐसे ही मैं भी अनादिकाल से परम शुद्ध परमात्म स्वरूपी आत्मा हूँ, और मैं विभिन्न पर्यायों में अलग अलग शरीर को धारण करके पदार्थ अवस्था में रहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा चिंतन करूं कि ये जो पदार्थ अवस्था मेरी है, ये मेरे खुद के द्वारा बांधे गए कर्मों के कारण है। और ये पदार्थ अवस्था जिस दिन कर्म मेरे सारे क्षय हो जाएंगे, उस दिन ये पदार्थ अवस्था समाप्त हो जाएगी, और मैं भी अप परमप निम्बलम विमलम, मैं भी अपने शुद्धात्म स्वरूप जो मेरा है उसको मैं प्रकट कर दूंगा, या मैं तत्व रूप हो जाऊंगा, या सिद्ध शिला में विराजमान हो जाऊंगा। तो ऐसा जब मैं निर्णय करूं और वर्तमान में भी अपने आप को इस शरीर से भिन्न सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव करता हूं, तो ऐसा ध्यान करना कहलाता है पदस्थ ध्यान।
कि पदार्थ अवस्था में रहते हुए भी स्वयं को शुद्ध अनुभव करना। तो ऐसे ही दूसरी गाथा है 864 नंबर की, शुद्ध स्वरूपम चिंतवनम असुहम मिच्छात राग विरयम्मी विषयम तीसल्ल तिक्तम पद बिंदम शुद्ध निम्मलम सा स्वरूपम। शुद्ध स्वरूपम चिंतवनम, शुद्ध स्वरूपम मतलब अपने चैतन्य स्वरूप को, जो वर्तमान में कर्म संयोगी दशा में है, ऐसे चैतन्य स्वरूप को मैं कैसा अनुभव करूं कि मैं जीव तत्व के समान हूं, अर्थात सिद्ध परमात्मा के समान हूं, ऐसा अनुभव करूं, ऐसा चिंतवन करूं। तो अगर ऐसा मैं चिंतवन करूंगा तो असुहम मिच्छात राग विरयम्मी, अगर मैं अपने आप को सिद्ध परमात्मा के समान ज्ञायक देखूंगा, अरहंत परमात्मा के समान ज्ञायक देखूंगा, अपने घर में भी अपने आप को ज्ञाता दृष्टा देखूंगा, तो मेरे जो राग विरयम्मी असुह मिथ्यात्व, जो मिथ्या भाव के कारण अर्थात अपने आप को पदार्थ मानने के कारण जो मेरे भीतर मोह के परिणाम होते हैं, संयोगी पदार्थों से मोह के परिणाम होते हैं, परिवारजन से मोह के परिणाम होते हैं, मेरे शरीर से मोह के परिणाम होते हैं, वो सारे मोह परिणाम गल जाएंगे और मैं जब अपने आप को ऐसा देखूंगा, सिद्ध परमात्मा अनंत परमात्मा के समान विचार करूंगा कि क्या जब किसी केवल ज्ञान प्रकट होने वाले परमात्मा के ऊपर उपसर्ग होता है तो क्या वो उस उपसर्ग का अनुभव करते हैं या अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहते हैं। गज कुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, सिर पे सिगड़ी जलाई, तो क्या उनको सिर पे जलती सिगड़ी दिख रही थी या वो अपने स्वरूप में निमग्न थे। अरे वो तो सिर पे सिगड़ी जलते हुए भी अपने स्वरूप में निमग्न थे, शरीर से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर रहे थे, इसलिए वो केवल ज्ञान प्रकट कर पाए। और 5 पांडव में नकुल सहदेव के मन में ये खुद के भी हाथों में भी घर में कड़े लगे हुए थे, लेकिन खुद की चिंता नहीं थी, उन्हें अपने 3 बड़े भाइयों की चिंता थी कि ये कैसे इस दुख को सहेंगे। तो उन्होंने शरीर पर दृष्टि करी तो वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर पाए, सर्वार्थ सिद्धि गए। और वो 3 युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, वो अपने स्वरूप में निमग्न रहे, उन्होंने अपने शरीर की ओर दृष्टि नहीं करी, तो वो मोक्ष दशा को प्राप्त हुए। और ये नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे 33 सागर की आयु लेके। तो अब 33 सागर तक उन्हें फिर पदार्थ अवस्था में रहना है और 3 पांडव चले गए सिद्ध दशा में। तो ऐसे ही जब मैं ध्यान करने बैठूं और मेरे ऊपर किसी तरह का उपसर्ग आता है या मेरे कर्म के उपसर्ग आते, कहें कि कर्म के जब उपसर्ग आते हैं तो वो कर्म मुझे पर की ओर ले जाते हैं, तब मैं उस समय निर्णय करूं कि अरे जब केवली परमात्मा ने इतने बड़े बड़े उपसर्ग होने पर भी उनका ध्यान उस पर नहीं गया, तो मैं ऐसे छोटे छोटे उपसर्ग जो कर्म के उदय से मेरे आ रहे हैं उनको ध्यान करूंगा, तो मैं भी अपने आप को सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव नहीं कर पाऊंगा। ऐसा निर्णय करके जो ध्यानारूढ़ होता है वो अपने आप को अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव कर पाता है। और ऐसे ध्यान को कहा है फिर पदस्थ ध्यान। तो ऐसे 2 गाथाओं के माध्यम से जो तारण स्वामी ने पदस्थ ध्यान की व्याख्या की है, उसको अभी हम लोग जब मौन शिविर में थे तो बसंत महाराज जी ने कराया था। तो वो पदस्थ ध्यान अपन यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से किया। तो जो सुविधा पूर्वक अगर बैठे हैं और आंख बंद करके अगर बैठ सकते हैं तो आंख बंद करके बैठ जाए, अपन अनुभव करेंगे किस तरह से पदस्थ ध्यान होता है। तो आंख बंद करके भी बैठ सकते हैं वो लोग और हाथ पे हाथ रख लें, बाएं हाथ पे के ऊपर दाएं हाथ, और स्थिर चित्त होकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, आंख बंद कर लें और कल्पना करें क्या कि मैं घर में रह रहा हूं, अनुव्रतों का पालन कर रहा हूं, अर्थात मैंने एक देश 5 पापों का त्याग कर दिया है।
मेरे भीतर अब जीव दया का परिणाम भी है। प्राणी संयम भी मैं पालता हूँ और इंद्रिय संयम भी पालता हूँ। मैंने बाकी के अपने परिग्रह परिमाण कर लिया है कि इससे अधिक परिग्रह मैं नहीं रखूंगा। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है मैंने। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। झूठ चोरी के भाव मेरे भीतर आते नहीं है। इस तरह से मैंने एक देश 5 पापों का त्याग कर दिया। ऐसा अनुव्रतधारी मैं जब घर में रह रहा था तो अब मेरे भीतर वैराग्य के भाव आ रहे हैं और मैं किसी मुनिराज की खोज में जंगल में निकल जाता हूँ। मैं श्रावक जो अभी वर्तमान में कपड़े भी पहने हुए हूँ, मैं ऐसा जंगल की ओर जा रहा हूँ कि मुझे तो अब साधु बनना है। और मैं जैसे जैसे बढ़ता जाता हूँ तो मुझे एक साधु दिखाई देते हैं जिनके चेहरे पर इतना तेज है कि उस तेज में आंखें नहीं टिकती। ऐसे तेजोमय शरीर के धारी साधु मुनिराज भावलिंगी संत मुझे दिखाई देते हैं और मैं उनको नतमस्तक होके विनय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करके मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान, मुझे भी जिन धर्म पर आगे बढ़ना है, मुझे भी अपने स्वरूप का वेदन करना है, मुझे भी सिद्ध परमात्मा के समान अपने स्वरूप को प्रगटाना है। मेरे भीतर भी वैराग्य की भावना तेज हो रही है, मुझे भी दीक्षा दें। वो साधु परमात्मा मुझे पात्र जानकर दीक्षा दे देते हैं और मैं अब उनके सामने महाव्रत धारण करता हूँ। महाव्रत धारण करके और मैं भी अपने वस्त्रों का त्याग कर हाथ में पीछी कमंडल लेके उसी जंगल की एक चट्टान पर आत्मस्थ होके बैठ जाता हूँ। आत्मस्थ होके जब मैं बैठ गया हूँ तो मैं अब अपने आप को इस शरीर से भिन्न अनुभव कर रहा हूँ। साधु वेश में बैठा हूँ। साधु वेश में बैठ के भी मैं अपने आप को इस शरीर से भिन्न अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने आप को कर्मों से भिन्न अनुभव कर रहा हूँ। मेरे भीतर जो कर्म के उदय में मोह के परिणाम आ रहे हैं, उन मोह के परिणामों को भी मैं दृढ़ता पूर्वक हटा रहा हूँ कि अब मेरा कोई परिवार नहीं है, अब मेरा कोई घर नहीं है, अब मेरा कोई संगी साथी नहीं है, अब मेरी कोई धन संपत्ति नहीं है। मैंने तो सबका त्याग कर दिया, मन से त्याग कर दिया। ऐसा अनुभव करते हुए मैं साधु दशा में बैठा हूँ और अपने स्वरूप का चिंतन मनन लगातार कर रहा हूँ। अपने स्वरूप में स्थिर चित्त होके अपने स्वरूप का वेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरी जब, चूंकि मैं श्रावक था, घर में अणुव्रतिधारी था, तो मेरी अनंतानुबंधी कसाय तो सम्यक दर्शन होते साथ खत्म हो गई थी। और श्रावक दशा में जब मैंने एक देश व्रत धारण किया था तो मेरी अप्रत्याकरण कसाय भी क्षय हो गई थी। और जब मैंने साधु वेश धारण किया तो मेरी प्रत्याख्यानावरण कसाय भी क्षय हो गई और अब मेरी केवल संजुलन कसाय है। अर्थात मेरी कसाय इतनी मंद है कि मेरे भीतर किसी को भी किसी प्रकार से दुख पहुंचाने का भाव नहीं है। मेरे भीतर जीव के प्रति दया का भाव है। मेरे निमित्त से किसी जीव का घात हो, ऐसी भी मुझे मेरे भीतर भाव नहीं है। जीव दया का भाव है, इंद्रिय संयम का भाव है, पांचों इंद्रियों का मैंने संयमित कर लिया है, तभी तो मैं साधु बना। तो ऐसे अपने आप को साधु वेश में देखते हुए, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए, ध्यानारूढ़ होकर मैं अपने आत्म स्वरूप में रमने जमने का प्रयास करता हूँ। और मेरी कसाई इतनी मंद होती है, इतनी मंद होती है कि मैं क्षण मात्र के लिए अपने स्वरूप का वेदन कर लेता हूँ, अनंत सुख का वेदन कर लेता हूँ। और ऐसा वेदन जो मुझे अनंत सुख प्रदान कर रहा है, वह वेदन अपूर्व है। ऐसा अपूर्व है कि मैंने कभी इस तरह से अपने आत्म स्वरूप को देखा नहीं, जाना नहीं, उसके सुख का वेदन नहीं किया। मेरी दृढ़ता बढ़ते जा रही है और धीरे धीरे मैं स्वाध्याय भी कर रहा हूँ। मेरे अंग और पूर्व का ज्ञान भी बढ़ते जा रहा है और ज्ञान बढ़ते जा रहा है। और मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ लोग प्रश्न लेकर आने लगे हैं, प्रश्न लेकर आते हैं तो मैं उनका
समुचित समाधान भी करता हूँ, तो धीरे धीरे मेरे पास अन्य साधु भी आने लगे हैं और वो साधु भी मुझसे पढ़ने की जिद कर रहे हैं। और मैं अपने मोहवश कहूँ या संजुलन लोभ बस कहूँ या जीवों को सद्मार्ग में लगने में निमित्त रूप कहूँ, उनको मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने ध्यान आदि के कार्य भी करता हूँ और साधुओं को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, और साथ साथ बहुत सारे श्रावक भी मेरे पास पढ़ने आने लगे हैं और मैं उन्हें जिनैन परमात्मा की आज्ञा अनुसार देशना दे रहा हूँ। इस तरह से मैं अब साधु से मुझे उपाध्याय की पदवी दे दी गई है और मैं उपाध्याय बन गया हूँ। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी जैसे उपाध्याय परमात्मा, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी जैसे उपाध्याय परमात्मा होते हैं, ऐसे ही मेरा भी ज्ञान प्रकट हो गया है। और इस ज्ञान के प्रकट होने पर मैं जीवों को समझा पा रहा हूँ कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, या आत्म स्वरूप को कैसे प्रकट कर सकते हैं। तो जब मेरे पास श्रावकों की संख्या बहुत अधिक हो गई साधुओं के साथ, तो वो मुझसे दीक्षा लेने की जिद कर रहे हैं और उनके पात्रता को देख के अब मैंने दीक्षा देना भी शुरू कर दिया है। दीक्षा देना शुरू कर दिया है, इस कारण से मैं अब आचार्य कहलाने लगा। मैंने शिक्षा भी दे रहा हूँ, दीक्षा भी दे रहा हूँ। तो शिक्षा दीक्षा दोनों देने के साथ साथ मैं अपने स्वरूप का वेदन करने के लिए भी ध्यानारूढ़ होकर बैठता हूँ। तो शिक्षा दीक्षा दोनों देने के कारण मैं आचार्य पदवी का धारी हो गया हूँ। तो ऐसे आचार्य के रूप में अपने आप को देखो। जब मैं आचार्य हो गया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इसी कार्य में लगा हूँ, मेरे लिए तो अब मुझे कम समय मिल रहा है, तो मुझे ये भी प्रमाद लगने लगा है। मैं जो शिक्षा दीक्षा दे रहा हूँ, उस शिक्षा दीक्षा देने में मेरा बहुत समय जा रहा है। हालांकि यह शुभ कार्य है, लेकिन वह शुभ कार्य भी मुझे अब अपने स्वरूप से दूर रख रहा है। इस कारण मुझे लगता है कि मुझे अब आचार्य पद छोड़ना चाहिए। मेरा लक्ष्य तो अरहंत पद प्राप्त करना है। इस अपेक्षा से मैं अपने समकक्ष अन्य मुनि को आचार्य पद देकर वापस साधु हो गया। तो मेरी यात्रा हुई साधु, उपाध्याय, आचार्य, वापस साधु। और अब मैं वापस साधु होके उस संघ को मैंने छोड़ दिया है और मैं एकलगामी होके मैं जंगल में निकल गया हूँ। एक चट्टान पर बैठकर मैंने अपने ध्यान को, अपने आप को स्थिर करके ध्यानारूढ़ हो गया हूँ। और ध्यानारूढ़ होकर हर तरह से अपने स्वरूप का चिंतन मनन करके मैं अपने कसायों को समन करके, शांत करके मैं अपने आत्म स्वरूप के वेदन की ओर बढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कि मैं अपने आत्म स्वरूप में निमग्न हो गया हूँ। मेरे 6वें गुण स्थान से 7वां गुण स्थान हो गया है। 7वें से फिर वापस मैं 6वें में आ गया हूँ। फिर पुरुषार्थ करता हूँ, 6वें से 7वें में जाता हूँ, 7वें से और श्रेणी चढ़ के 8वें में जाता हूँ, 8वें से और श्रेणी चढ़ के 10वें में जाता हूँ और 10वें से और श्रेणी चढ़ के 11वें में जाता हूँ। लेकिन मेरा ध्यान इतना एकाग्र होता नहीं है और मैं वापस फिर 6वें गुण स्थान में आ जाता हूँ। तो 11वें तक चढ़ के 6वें में आया, मतलब ये श्रेणी कहलाई उपसम श्रेणी। तो ऐसे बार बार श्रेणी चढ़ के वापस 6वें में आ रहा हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे और तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है तो। और मैं और तीव्र पुरुषार्थ करता हूँ, अर्थात अपने को इस शरीर से भिन्न देख के, अब इस शरीर से भिन्न अनुभव करके और एकाग्र चित्त होके श्रेणी मारता हूँ। और श्रेणी मारता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं 6वें से 7वें में गया, 7वें से 8वें में गया, 8वें से 10वें में गया, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में पहुंचा और वहां मैंने और अपने जोर लगाया, पुरुषार्थ किया, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में निमग्न हुआ और मैं 12वें गुण स्थान में 11वां छोड़ के सीधा 12वें गुण स्थान में पहुंच गया, जहां मेरे मोहिनी कर्म का क्षय हो गया है। और एक मोहिनी कर्म का क्षय होने के बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का भी क्षय हो गया है और मैं
अरहंत दशा को प्रकट कर लिया हूं, मैंने अरहंत दशा को प्रकट कर लिया हूं। देवता केवल ज्ञान कल्याणक मनाने आ गए हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और मैं इस धरती से 20,000 हाथ ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर अरहंत दशा में गंधकुटी में विराजमान हो गया हूँ। स्वर्ण कमल से 4 अंगुल ऊपर मैं अरहंत दशा में वहां पर विराजमान हो गया। ऐसे अरहंत दशा में स्वयं को अनुभव करें कि अरे मैं तो... जी बहन जी, 2 मिनट बाद। मामा जी चेतांतरण जी। मैं स्वयं को अरहंत के रूप में देख रहा हूं, और अरहंत के रूप में देखते हुए मैं इस शरीर से भिन्न, शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न अपने अनंत सुख का वेदन कर रहा हूं। ऐसे अनंत सुख का वेदन करते हुए मैं अब सादी अनंत काल के लिए अपने स्वभाव में स्थित हो गया हूं, लेकिन मेरे अभी अघातीय कर्म बचे हैं, अर्थात शरीर का संयोग बचा है, और शरीर का संयोग बचा है, और मेरे ज्ञान में आ रहा है कि मेरे आयु कर्म तो कम है, लेकिन मेरे अन्य 3 कर्म में साता वेदनी कर्म की स्थिति बहुत अधिक है। तो अब सिद्ध दशा में अगर मुझे जाना है तो मुझे आयु कर्म की स्थिति के बराबर अपने साता वेदनी कर्म की स्थिति भी करनी पड़ेगी। तो मैं केवली समुद्घात करता हूं, अर्थात दंड कपाट क्रिया करता हूं। तो दंड कपाट क्रिया करता हूं का कहने का आशय ये है कि वो अपने आप होती। वो दंड कपाट क्रिया में मेरे जो आत्मा के प्रदेश हैं, वो आत्मा के प्रदेश एक दंड के रूप में, खंबे के रूप में, एक दंड के रूप में, लोकाग्र तक एक दंड के रूप में फैल जाते हैं। तो ऐसे मेरे आत्मा के प्रदेश इस लोक के निचले तल से ऊपर के लोकाग्र तक दंड के रूप में फैल गए हैं। फिर जैसे कपाट खुलते हैं, दरवाजे अपन खोलते हैं, ऐसे दरवाजे खुलने के समान मेरे आत्मा के प्रदेश फैल गए हैं, कपाट खुलने के समान। जैसे कपाट खोलने पर, दरवाजे खोलने पर प्रकाश अंदर आता है, ऐसे ही मेरे भी आत्मा के प्रदेश फैल गए हैं। तो फिर दंड के बाद, कपाट के बाद तीसरे समय में क्रिया होती है प्रतर। मेरे आत्मा के प्रदेश छोटे छोटे समूहों में पूरे लोकाकाश में छितरा गए हैं। तो फिर चौथी क्रिया चौथे समय में होती है लोक पूरण। तो लोक पूरण हो गया है, अर्थात मेरे आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल गए। पहले समय में दंड, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर, और चौथे समय में लोक पूरण। फिर वापस क्रिया पूरे लोकाकाश में मेरे आत्मा के प्रदेश, विचार तो करें अपन कि पूरे लोकाकाश में मेरे आत्मा के प्रदेश फैले हुए। तो फिर वो लोक पूरण वापस होता है प्रतर। पहले समय में प्रतर, अर्थात फिर वो आत्मा के प्रदेश समूहों में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दूसरा समय में कपाट, अर्थात वो आत्मा के प्रदेश फिर कपाट के समान पास पास आ जाते हैं, कपाट क्रिया के समान। और फिर तीसरे समय में वो दंड का रूप ले लेते हैं, अर्थात आत्मा के प्रदेश सिकुड़ के दंड के रूप में आ जाते हैं। और चौथे समय में वो सारे आत्मा के प्रदेश पुनः मेरे शरीराकार हो जाते हैं। और 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगता है, उतने समय में मेरे अघातीय कर्मों का क्षय होता है, और मैं अरहंत दशा से सीधा लोकाग्र में विराजमान हो जाता हूँ। सिद्ध परमात्मा जहाँ विराजमान रहते हैं, वहां जाकर मैं विराजमान हो जाता हूँ। ऐसा सिद्ध स्वभाव जो मेरा प्रकट हो गया है, मैं सिद्ध के समान अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण का वेदन कर रहा हूँ। और मेरे अव्यवाद गुण, अगुरु लघुत्व गुण, सूक्ष्मत्व गुण, अवगाहनत्व गुण भी प्रकट हो गए। ऐसा सिद्ध शिला पर, सिद्ध लोकाग्र पर मैं विराजमान सिद्ध परमात्मा के समान हो गया हूं। तो ऐसा स्वयं को अनुभव करूंगा। तो पहले मैं था श्रावक, फिर बना साधु, फिर बना आचार्य, फिर साधु के बाद बना उपाध्याय, फिर बना आचार्य,
फिर बना वापस साधु, फिर बना अरहंत और फिर बना सिद्ध। इस तरह से मैंने अपने आप को पांचों पदों में स्थित होके देखा, और पांचों पदों में जैसे साधु का स्वरूप था वैसा मैंने अपने आप को महाव्रतधारी 28 मूल गुणों का पालन और साधु के जितने गुण होते हैं उतने गुणों का पालन करने वाला मैंने अपने आप को देखा। फिर उपाध्याय परमेष्टि मैंने अपने आप को देखा, तो साधु के 28 गुण तो उसमें समाहित थे, 35 गुण और मेरे भीतर प्रकट हुए। फिर मैंने अपने आप को आचार्य के रूप में देखा, तो साधु और उपाध्याय के जितने गुण थे वो तो मेरे भीतर थे ही, उसके अतिरिक्त 36 गुण और मेरे भीतर प्रकट हुए। ऐसे गुणों के प्रकट करते हुए मैं वापस साधु बना, फिर अरहंत दशा को प्रकट हुआ, तो अरहंत दशा में मेरे अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर गुण प्रकट हुए, और मैं इस पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर 5000 धनुष ऊपर जाकर स्थित हो गया, और वहां से फिर सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ। ऐसा अपने आप को जब मैं अनुभव करूंगा ध्यान लगा के, तो ऐसे ध्यान को कहा है पदस्थ ध्यान। जो अपने आप को ध्यान लगा के सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव कर ले, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई दूसरा हो नहीं सकता। ऐसे अपने को अनुभव करना है पदस्थ ध्यान में। बोलिए सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत अनुभूति हुई, बहुत अच्छा। सही में अनुभूति होती है। और रागनी बहन जी का प्रश्न आ गया तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। बोले रागनी बहन जी। मामा जी, पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, मैंने डिस्टर्ब किया आपको। वो मेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि श्रेणी मारना शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक उपसम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। एक मिनट चाचा जी, यदि कभी इस तरह के ध्यान की कोई भी, यदि चाचा जी जैसे बता रहे हैं ना, तो कोई भी जिसको भी प्रश्न करना, तो जब वो ध्यान का पूरा क्रम हो जाए उसके बाद ही प्रश्न करे, नहीं तो वो जो स्थिति बनती है तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाती, फिर अंदर से वैसी फिर नहीं आ पाती। फिर छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी दो होती है। उपसम श्रेणी का मतलब है कि जो अपन, जैसे अपन वर्तमान में है, अपन अगर सम्यक दृष्टि है और अपन ने अगर एक बार भी पूर्व में, हालांकि अपन सब है सम्यक दृष्टि क्योंकि अपन जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा मान रहे हैं, इसका मतलब है कि अपन ने पूर्व में कभी ना कभी उपसम सम्यक, औपसमिक सम्यक को प्राप्त किया है, अर्थात अपन ने कभी ना कभी अपने आत्मस्वरूप का वेदन किया है। तो ऐसे जो औपसमिक सम्यक दृष्टि होते हैं जैसे हम और आप, तो औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव जब ध्यान लगाता है तो ध्यान लगाने पर वो 6वें 7वें गुण स्थान तक भी पहुंच जाता है। वर्तमान पंचम काल में तो 7वें गुण स्थान के ऊपर पहुंचने की स्थिति नहीं है किसी भी जीव की, लेकिन जो जीव पहुंच सकता है 6वें 7वें गुण स्थान पर, मतलब कपड़े पहने हुए अभी महाव्रती साधु नहीं हुआ, लेकिन महाव्रती साधु नहीं होने के बाद भी वो अपने स्वरूप का वेदन कर सकता है। और जो महाव्रती साधु हो गए हैं लेकिन औपसमिक सम्यक दृष्टि है, तो वो औपसमिक सम्यक दृष्टि साधु जब अपने ध्यानारूढ़ होते हैं और ध्यानारूढ़ होकर जब उनके परिणामों में विशुद्धता आती है, तो परिणामों में विशुद्धता आने पर वो उनके गुणस्थान बढ़ते हैं। जैसे 6वां गुणस्थान, फिर प्रमत्त गुणस्थान, फिर 7वां अप्रमत्त गुणस्थान, फिर 8वां अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण, फिर 10वां सूक्ष्म सांप्राय, ऐसे वो ऊपर चढ़ते जाते हैं। लेकिन 11वें तक जाने के बाद वो 11वें के ऊपर नहीं जा पाते, मतलब उनका लोभ सूक्ष्म तो हो जाता है लेकिन उसके ऊपर वो नहीं जाते और 11वें से वापस 6वें में आ जाते हैं। तो ऐसी श्रेणी मारना जो औपसमिक सम्यक दर्शन के निमित्त से श्रेणी मारते हैं उसको बोलते हैं अपन उपसम श्रेणी, जिसमें वो गुणस्थान तक चढ़े तो लेकिन वापस आ गए। और दूसरी होती है छपक श्रेणी जो मारते हैं छायिक सम्यक दृष्टि। तो जो छायिक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं साधु अवस्था में अगर वो बैठे हैं, तो छायिक सम्यक दृष्टि जीव जब श्रेणी मारते हैं मतलब गुणस्थान चढ़ते हैं, तो 6वें से 7वें में जाते हैं, 7वें से 8वें में जाते हैं, 8वें से 10वें में जाते हैं,
और फिर 10वें के बाद वो 11वें में नहीं जाते। अगर वो श्रेणी मार रहे हैं तो वो 10वें के बाद सीधे 11वां होता हुआ अपन जरूर कहेंगे कि 11वां होते, क्योंकि परिणाम तो वैसे विशुद्ध होंगे ही, तो 11वां होते हुए वो 12वें में जाते, लेकिन सीधे 12वें में पहुंचते हैं, मतलब उनके परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि वो सीधे 12वें में जाते हैं और 12वें में जाके वो अपने मोहनी कर्म का क्षय कर देते हैं। क्योंकि अपन ने सूक्ष्म अपन 12वें गुण स्थान में जीव जब जाता है तो वो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव ही जाता है छपक श्रेणी मार के, और उपसम श्रेणी वाला 11वें के ऊपर नहीं जाता। तो इस अपेक्षा से क्षायिक सम्यक दृष्टि की श्रेणी मारना कहलाता है छपक श्रेणी, और औपसमिक सम्यक दृष्टि की श्रेणी मारना कहलाता है उपसम श्रेणी। और 12वें में जो जाता है तो फिर वो सीधा अरहंत ही बनता है, फिर नीचे नहीं आता वापस, वो 11वें तक जाके जीव नीचे आ जाता है। तो ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि भी कई बार 11वें तक जाके नीचे आते हैं, लेकिन उनकी श्रेणी छपक श्रेणी ही कहलाती है, भले ही वो 11वें से कितनी भी बार वापस नीचे आए। ठीक है बहन जी? जी मामा जी, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। मामा जी पुनः क्षमा चाहती हूँ, अब आगे से ध्यान रखूंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आप थोड़ा ध्यान की मुद्रा में हो, थोड़ा मैं काम करते हुए सुन रही थी, तो मैंने क्वेश्चन बीच में पूछ लिए, क्षमा चाहती हूँ। चलिए, तो पदस्थ ध्यान को लेके किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन और लेते हैं, नहीं तो पदस्थ ध्यान की यही विधि अपन अभी मोहन शिविर महाराज जी ने कराई थी, और उसमें समुद्घात का भी वर्णन किया था कि केवली समुद्घात कैसे करते हैं। तो केवली समुद्घात करते हैं तो पहले दंड के रूप में उनके आत्मा के प्रदेश इस लोक के निचले तल से ऊपर के लोकाग्र तक फैल जाते हैं दंड के रूप में। फिर जैसे अपन दरवाजा खोलते हैं तो जैसे दरवाजा का प्रकाश, दरवाजा खोलने पर प्रकाश एकदम से अंदर आता है, ऐसे ही उनके कपाट क्रिया में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। फिर तीसरी क्रिया होती है प्रतर, एक एक समय में एक एक क्रिया होती है। तो प्रतर में वो आत्मा के प्रदेश समूह के रूप में छितरा जाते हैं। और फिर लोक पूरण, लोक पूरण में वो सारे आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं, और लोकाकाश में फैल के उनके आयुगंध की स्थिति जितनी रहती है वैसे ही बाकी 3 कर्म की स्थिति भी हो जाती है। और फिर वापस प्रक्रिया शुरू होती है कि पहले समय में होता है प्रतर, अर्थात वो फैले लोकाकाश में जो पूरे परमाणु फैले थे वो वापस आ गए थे प्रतर मतलब समूह के रूप में। फिर दूसरे समय पर कपाट क्रिया, अर्थात वापस वो कपाट में जैसे फैले थे वैसे हो गए। फिर दंड के रूप में क्रिया होती है, अर्थात कपाट जैसे बंद हो जाए तो लाइट फिर आना बंद हो जाए, ऐसे वो दंड के रूप में आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं और फिर वापस शरीराकार हो जाते हैं। तो ऐसे 8 समय में ये पूरी प्रक्रिया केवली समुद्घात की हो जाती है। और उसके बाद जैसे 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में वो अघातीय कर्मों का क्षय करके सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। बोले बहन जी। ये पूरी क्रिया मामा जी रिवर्स में होती है, रिवर्स होती है वैसी क्रिया ये। हाँ, जैसी पहले बार फैल रहे हैं वैसे वापसी में वो उसी प्रकार से वापस होते हैं, रिवर्सिबल होती है। चलिए अपन अब चर्चा करते हैं पिंडस्थ ध्यान की। डॉक्टर साहब। जी बहन जी, जयता। एक जिज्ञासा हो रही है कि ये मतलब ऐसा पढ़ा है कि जीव 11वें गुण स्थान से पहले में आ जाता है, तो कुछ समय के लिए आता होगा, पुनः पहुंच जाता होगा। पहले में आता ना उपसम वाला जी। अपन ने साधु कहा था, साधु 6वें में आएगा, 6वें से फिर 4थे में आएगा, फिर 4थे से पहले में आएगा। अगर वो भावलिंगी साधु नहीं है तो उपसम श्रेणी वाला है, तो उपसम श्रेणी वाला तो पहले में ही आता है 48 मिनट के बाद। तो वो पहले में आएगा, पुनः फिर पहुंच जाता है 4थे में। हाँ, उपसम रूप से पहुंचेगा भाई। जैसे हम और आप हैं अभी वर्तमान में, तो हम और आप क्षायिक सम्यक दृष्टि तो है नहीं, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है तो अपने मोहनी कर्म का जब उदय आता है तो मोहनी कर्म के उदय में पर को कभी कभी अपन अपना मानने लगते हैं कि नहीं? हो जाता है कभी ऐसा भाव कि पूरे समय साक्षी रहते हैं जी।
अपन पूरे समय तो साक्षी भाव रहते नहीं, जब भोग भोगते हैं तो थोड़ा बहुत लगता ही है कि मैं भोग रहा हूँ, लेकिन कोई भोगता ही नहीं। जो साक्षी हो जाता है तो उसको तो स्वाद आना ही बंद हो जाएगा फिर। तो ऐसे अपन पूरे समय साक्षी भाव में नहीं रह सकते, अपने आप को कर्ता भी मान लेते हैं, अपने आप को भोक्ता भी मान लेते हैं। तो अपन अपने आप को जब कर्ता भोक्ता मान रहे हैं तो अपन पहले गुण स्थानवर्ती। और जब अपन अपने स्वरूप का वेदन करते हैं किसी समय ध्यानारूढ़ होकर, तो अपन चौथे गुण स्थानवर्ती। कितने समय के लिए चौथे गुण स्थानवर्ती? जितने समय अपन स्वरूप का वेदन कर रहे हैं। जैसे उपसम सम्यक अपन ने किया, तो उपसम सम्यक तो होता है अधिकतम उसका प्रभाव 48 मिनट तक। तो 48 मिनट अंतर मुहूर्त, 48 मिनट से एक समय कम, तो अपन अंतर मुहूर्त के लिए हो गए चौथे गुण स्थानवर्ती, और अंतर मुहूर्त के बाद वापस आ गए पहले गुण स्थान में। लेकिन जो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि होता है, वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती ही कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके 66 सागर तक रहता है छायोपसमिक सम्यक दर्शन, और कई कई जीवों के तो वापस फिर अगले 66 सागर के लिए फिर हो जाता है। लेकिन उसको जब चलमल अगाढ़ दोष लगता है, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को जब चलमल अगाढ़ दोष रखता है, तो चल दोष, मल दोष या अगाढ़ दोष में वो भी फिर उस काल में जितने समय उसको चलमल अगाढ़ दोष रहता है, उस काल में तो उसको भी मिथ्या दृष्टि कहा है। हालांकि वो बहुत कम समय रहता है कि उसके तो इतने भाव रहते कि आए भाव और चले गए, क्योंकि संज्वलन कसाय वाला रहता है, तो आए भाव और चले गए ऐसा रहता है। इस कारण से उसको अपन डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि नहीं कहते, प्रथम गुण स्थानवर्ती नहीं कहते। लेकिन औपसमिक सम्यक दृष्टि तो बाकी समय में प्रथम गुण स्थानवर्ती ही रहेगा, क्योंकि चौथे से आएगा तीसरे में, तीसरे से आएगा दूसरे में, तो तीसरे और दूसरे में रहने का काल तो बहुत कम है जी। और उसके बाद वो आएगा तो पहले में ही आएगा। तो ऐसे अपनी दशा वर्तमान में यही है, क्योंकि पंचम काल में किसी को छाई सम्यक दर्शन होगा नहीं, होगा भी तो 1000 साल में एक मुनि को होने वाला है जी। तो ये मतलब जो पढ़ा है उसके अनुसार की मतलब 11वें से गिर के उपसम श्रेणी वाला पहले में आ जाता है, तो पहले में वो कुछ ही समय रहता होगा, फिर पुनः चला जाता होगा। अपने ध्यान के ऊपर है। जैसे अपन ने अभी ध्यान लगाया, तो हो सकता है किसी ने इतने गाढ़ा ध्यानारूढ़ हुआ हो कि वो अपने स्वरूप का वेदन ही कर लिया हो उसने। कोई भव्य जीव ऐसा हो सकता है, और अभी भी कर रहा हो, क्योंकि 48 मिनट तक रहेगा वो। ऐसा कोई भव्य जीव हो सकता है जिसने कर लिया हो ध्यान लगाने पर। ऐसे जब अपन ध्यान लगा के बैठते हैं, तो ध्यानारूढ़ होने पर अगर हमारे बाहर से पूरा संबंध टूट गया और हमारी दृष्टि एकाग्र हो गई किसी एक बिंदु पे, जैसे अपन ने भों के बीच में ध्यान एकाग्र किया, और भों के बीच में ध्यान एकाग्र करके वहीं अपन अपने आप को साधु देख रहे हैं, वहीं अपने आप को उपाध्याय देख रहे हैं, वहीं अपने आप को आचार्य देख रहे हैं, और वहीं अपन ने अरहंत दशा तक पहुंच गए, तो हो सकता है किसी को अपने स्वरूप का वेदन भी हो जाए। क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक तो ऐसा है जो जीवन काल में अनंत बार हो सकता है, और असंख्यात वर्षों में होता है। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन के लिए असंख्यात वर्ष की तपस्या करनी पड़ती, तब जाके वो सम्यक दर्शन में आता है। मतलब उसको ऐसा सुनने को मिल पाता है जिनवाणी। असंख्यात वर्ष संसार में घूमने के बाद इस अपेक्षा से कहा जाता है कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन असंख्यात वर्ष के बाद होता है। लेकिन जो पूरे समय इसी में रचा पचा है, जो पूरे समय साक्षी भाव से जीने का प्रयास कर रहा है, जो पूरे समय अपने आप को ज्ञायक देख रहा है, तो ऐसा ज्ञायक देखने वाले जीव के लिए थोड़ी असंख्यात वर्ष है। वो तो इस एक जीवन काल में कई बार प्रथमोपसम सम्यक कर सकता है, और ऐसी पात्रता बना लेगा कि सीधा विदेश क्षेत्र में जन्म लेगा और तीर्थंकर परमात्मा के पाद मूल में छाई सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। फिर वो पात्रता की तो बात है। तो अपन जो सब प्रयास कर रहे हैं कि 11वें गुण स्थानवर्ती जीव भले उपसम श्रेणी के कारण आ जाएगा, लेकिन वो पुनः पुरुषार्थ करके पहुंच जाएगा। मतलब हाँ, पहुंच सकता है ना, वो तो अपने ऊपर है ना, क्योंकि ऊपर की श्रेणी मारना अपने ऊपर है। लेकिन वो 11वें गुण स्थान में जाएगा तो तभी ना जब साधु बनेगा, उसके पहले कहाँ से चला जाए। श्रावक दशा में तो नहीं जा सकता। श्रावक दशा में उतने ऊंचे गुण स्थान जाने की पात्रता तो है ही नहीं, तो साधु बनना पड़ेगा उसके लिए पहले।
और इसलिए तो श्रावक दशा में जैसे प्रतिमाधारी भी है तो 7वें गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते, 7वें गुण स्थान के नीचे ही रहेंगे, पात्रता ही नहीं है। मतलब पहली बात तो ये कि ध्यान की एकाग्रता की शक्ति ही नहीं है वर्तमान में, अपन ये कहें। अपना शरीर ही ऐसा है कि इस शरीर को लेके अपन जब ध्यानारूढ़ होके बैठे तो बहुत अधिक लंबे समय तक बैठ भी नहीं सकते एकाग्र चित्त होके। शरीर की संरचना ही ऐसी असंप्राप्ता सपाटी का सहनन वाला शरीर है। जैसे सुमेरु मुनराज का आता है तो ऐसे मतलब 11वें स्थान से जीव के ऐसे भाव के कि वो पहले में आ गया और पुनः अपना वो करके फिर पहुंच जाता होगा। नहीं, सुमेरु मुनिराज का वो छाई सम्यक दृष्टि थे संभवतः, वो तो इसलिए तो चौथे में ही आएंगे वो, फिर पहले में काय पाएंगे जी। नहीं, जैसे वो उनके सुन के परिणाम वो उस वीरासन में आ गए। हाँ, वो वीरासन में आए थे तो वो समय की वैसी स्थिति थी, वो क्षणिक समय के लिए वैसा उनका हुआ था और फिर वापस ध्यानारूढ़ हुए। उनको तो सुमेरु मुनिराज की कथा क्या है, केवल ज्ञान हुआ ना उनको तो बाद में जी। हाँ, तो वो तो छाई सम्यक दृष्टि ही रहे होंगे। तो कसाय की तीव्रता, कर्मों का उदय में अगर अपनी संभाल जीव नहीं कर पाए तो वो छाई सम्यक दृष्टि भी तो विचलित हो ही सकता है ना, क्योंकि किसी छाई सम्यक दृष्टि को 48 मिनट में केवल ज्ञान हो गया और किसी छाई सम्यक दृष्टि को एक पूर्व लग गया, जैसे 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु और उसके बाद हजारों वर्ष लगे कि नहीं आदिनाथ परमात्मा जी। और उन्हीं के बेटे भरत को 48 मिनट लगे। तो ये तो अपनी खुद की पात्रता है कि हम कितने पात्र हैं, नहीं तो वो कर्मों का उदय आ रहा ना जो अपने को छाई सम्यक दर्शन होते हुए भी अन्न की ओर ले जा रहा है, भ्रमित कर रहा है, तभी तो अपन ध्यानारूढ़ नहीं हो पा रहे। तो अपनी दशा तो वर्तमान में यही है कि कर्म का प्रभाव हम पे ज्यादा है और वो कर्म के प्रभाव में अपन बह जाते हैं, अपन उसके लिए अपने मन के दरवाजे बंद करते नहीं। कर्म के लिए जिस दिन मन के दरवाजे बंद कर देंगे उस दिन हम भी अपने आप को ना जाने कितनी बार रोज वेदन कर लिया करें और करें जी जी, बहुत सुंदर। चलिए, पिंडस्थ ध्यान 865 और 866 नंबर की गाथा में गुरु महाराज ने दिया है। 865 नंबर की गाथा है, पिंडम न्यान सपिंडम न्यान सहावेन पिंड स्वभावम तिक्तंती अशुभ पिंडम अनृत असरन असत्य तिक्तंती। तो ये गाथाओं के बारे में तो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन लेते हैं कि पिंडस्थ ध्यान के लिए अन्य आचार्यों ने किस तरह से कहा है। तो जैसे द्रव्य संग्रह टीका में आया है कि निज आत्मा का चिंतन ही पिंडस्थ ध्यान है, अपने आप को पिंड के रूप में अनुभव करना। पिंड माने द्रव्य के रूप में अनुभव करना। द्रव्य अपन है ना, अपन जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य क्यों कहलाते हैं अपन? क्योंकि मैं अनंत गुणों का पिंड हूं। अनंत गुण में मुख्य रूप से अपन 8 गुण की बात करते हैं, 4 घातिया के 6 से प्रकट होने वाले और 4 अघातिया के 6 से प्रकट होने वाले 8 गुण कौन से? तो बोले अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व, अग्रुलघुत्व और अवगाहनत्व। ये 8 गुण हमारे 4 घातिया और 4 अघातिया कर्मों के 6 होने से प्रकट होते हैं। तो इन 8 गुणों का धारी मैं हूं। अनंत गुण में फिर हम कहते हैं क्षमा आदि 10 धर्म भी मेरे में है। तो ऐसे अनंत गुणों का मैं पिंड हूं अनादिकाल से, और वो अनादिकाल से जो अनंत गुण मेरे भीतर है उस गुण में से एक भी गुण मेरे से बाहर नहीं निकला और दूसरे किसी का एक गुण मेरे भीतर आया नहीं। तो ऐसे अनंत गुणों के पिंड को जब मैं अपने चिंतन करता हूं कि मैं तो अनादिकाल से जैसा था आज तक वैसा ही हूं, अनंत काल तक वैसा ही रहूंगा, ये कर्म मेरा कुछ बिगाड़ सके नहीं है, ना बिगाड़ पाएंगे। तो ऐसा चिंतन करना भी पिंडस्थ ध्यान है। ज्ञान सार में इसकी विधि भी बताई है कि अपनी नाभि में, हाथ में, मस्तक में अथवा हृदय में कमल की हम स्थापना करें और स्थापना करके उसमें जैसे सूरज का प्रकाश होता है तो ऐसे सूर्य के प्रकाश के समान दैदीप्यमान अपने स्वरूप को वहां पर स्थित करें।
जैसे अपन ने कमल की स्थापना करी नाभि में, और उस नाभि में जैसे अरहम मंत्र की बात आई थी पिंडस्थ ध्यान में, अरहम माने अरहंत परमात्मा के समान, तो ऐसे अरहंत परमात्मा के समान अपने को वहां पर स्थित करके और अनुभव करें। तो ऐसा अनुभव करना, हृदय कमल में स्थापित करके देखें, चाहे मस्तक में स्थापित करके देखें, चाहे हाथ में स्थापित करके देखें, ऐसा ज्ञान सार में आया है। इस तरह से स्थापित करके अपने आप को देखते हैं तो ये ध्यान भी पिंडस्थ ध्यान है। वसुनंदी श्रावकाचार में तो और अलग लिखा है, उसमें लिखा है कि अपने नाभि स्थान में किसकी कल्पना करें? मेरु पर्वत की। मेरु पर्वत की कल्पना करें कहाँ? अपने नाभि स्थान में। मतलब पूरे शरीर को उन्होंने 3 लोक की रचना में घटाया है। 3 लोक की रचना का मतलब है, सबसे नीचे है कलकल पृथ्वी, उस कलकल पृथ्वी के ऊपर है 7 नरक। 7 नरक में से पहले नरक के हैं 3 भाग। पहले भाग में रहते हैं 9 प्रकार के देव, 4 प्रकार के होते हैं देव, भवनवासी और व्यंतर। तो भवनवासी और व्यंतर 9 प्रकार के रहते हैं ऊपर के भाग में, जिसको अपन बोलते हैं अब्बहुल भाग और खर भाग। तो अब्बहुल भाग और खर भाग में भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। तो खर भाग में रहते हैं फिर असुर कुमार जाति के देव और राक्षस जाति के देव, और बाकी के 9 प्रकार के रहते हैं अब्बहुल भाग में। फिर उसके ऊपर चले तो अपना मध्य लोक है। मध्य लोक में जम्बूद्वीप में अपन रह रहे हैं वर्तमान में, भरत क्षेत्र में। तो ये मध्य लोक, जिसके जम्बूद्वीप, जिसके चारों ओर लवण समुद्र, उसके बाद घातकी खंड द्वीप, फिर उसके चारों ओर घातकी समुद्र, फिर उसके बाद पुष्करवर द्वीप, और पुष्करवर द्वीप का आधा भाग है मनुष्य लोक, आधा भाग अलग है, और फिर उसको घेरे हुए है पुष्करवर द्वीप। ऐसा 2.5 द्वीप की अपन कल्पना करें। फिर अपने मध्य लोक के ऊपर है ज्योतिषी देव, सूरज चंद्रमा आदि, नक्षत्र ग्रह आदि, और बीचों बीच है सुमेरु पर्वत, जिसके चारों तरफ वो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं सुमेरु पर्वत के चारों ओर, जिसके कारण अपने यहाँ दिन और रात होते हैं। अपने जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा है, अनेकों ग्रह हैं, अनेकों नक्षत्र हैं, अनेकों तारे हैं। सबकी संख्या निश्चित है, कितने ग्रह, कितने नक्षत्र, कितने तारे, और अपने शास्त्र में ये लिखा हुआ है स्पष्ट। फिर उसके ऊपर है जहां सुमेरु पर्वत की कील खत्म होती, मतलब 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत, और उसके ऊपर 40 योजन की उसकी है चूलिका। तो चूलिका के ऊपर 1 बाल बराबर मोटाई के बाद है 16 स्वर्ग। तो 16 स्वर्ग है ऐसे, 1 स्वर्ग यहाँ, 1 स्वर्ग यहाँ, ऐसे एक ही लेवल पे, जिसको बोलते हैं 1 पटल पे 2 स्वर्ग। ऐसे 8 पटल पे 16 स्वर्ग हैं। उन 8 पटल पर 1, 2, फिर 3, 4, फिर 5, 6, ऐसे 16 स्वर्ग 8 पटल पे। और उस 8 पटल पे मतलब 15वें 16वें स्वर्ग के ऊपर फिर है 9 ग्रेव्यक। तो 9 ग्रेव्यक के भी 1-1 पटल है। ये पहले पटल पर पहला ग्रेव्यक, दूसरे पटल पर दूसरा ग्रेव्यक, ऐसा 9वें पटल पर 9वें ग्रेव्यक, 9वां ग्रेव्यक। और उस 9वां ग्रेव्यक तक तो मिथ्या दृष्टि जीव भी जा सकते हैं, लेकिन 9वें ग्रेव्यक के ऊपर फिर 1 पटल पर है 9 अनुदिश विमान, 4 दिशा में, 4 विपरीत दिशा में, और 1 मध्य में। ऐसे 9 अनुदिश विमान 1 पटल पे, वहां केवल सम्यक दृष्टि जीव जा सकते हैं। और उस 9 अनुदिश विमान के ऊपर 1 पटल पर है 5 अनुत्तर विमान, सर्वार सिद्धि, जयंत, जयवंत, ऐसे 5 सर्वार सिद्धि पर 5 अनुत्तर विमान है, जिसमें सर्वार सिद्धि बीच में और 4 दिशाओं में। तो इस तरह से ये श्लोक की रचना है। उसके बाद सर्वार सिद्धि के बाद फिर है 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, और सिद्ध शिला के बाद फिर 3 वलय हैं, घनोदधि बात वलय, फिर घन बात वलय, फिर तनु बात वलय। तो तनु बात वलय जहां पर खत्म होता है वो कहलाता है लोकाग्र। उस लोकाग्र तक जाते हैं सिद्ध परमात्मा, क्योंकि वहां तक धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य है तभी तो वायु का एक जीव वहां पर है। तो ऐसे लोकाग्र पर जाकर सिद्ध परमात्मा विराजमान होते हैं। तो वसुनंदी श्रावकाचार में ऐसे ही पूरे 3 लोक को अपने शरीर से घटाया कि शरीर में उस 3 लोक की कल्पना करो, और फिर अपने आप को लोकाग्र पे विराजमान देखो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नाभि स्थान में कल्पना करें किसकी?
मेरू पर्वत की। फिर उसके नीचे मतलब मेरू पर्वत के अधोभाग में कहें या अपने शरीर के अधोभाग में कल्पना करें अधोलोक की। अधोलोक मतलब 7 नरक और कलकल पृथ्वी, ये कहलाता है अधोलोक। हम जहाँ रह रहे हैं वो कहलाता है मध्यलोक, और मध्यलोक के ऊपर कहलाता है ऊर्ध्वलोक। तो अपन नाभि से नीचे के भाग में कल्पना करें अधोलोक की। नाभि के चारों ओर तिर्यक लोक की मतलब मध्य लोक की कल्पना करें, और नाभि के ऊपर के भाग में कल्पना करें ऊर्ध्वलोक की। तो नाभि के ऊपर कहाँ तक ऊर्ध्वलोक की? तो नाभि के ऊपर स्कंद पर्यंत भाग, स्कंद पर्यंत भाग तक अपन 16 स्वर्ग की कल्पना करें, मतलब कल्प विमानों की। फिर उसके ऊपर मतलब ग्रीवा तक कल्पना करें 9 ग्रीवक की। उसके बाद इस ढोड़ी तक, ग्रीवा के बाद ढोड़ी तक कल्पना करें 9 अनुदिश विमान की। फिर उसके बाद मुख प्रदेश में कल्पना करें 5 अनुत्तर विमान की, और 5 अनुत्तर विमान विजयंत, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। और फिर ये ललाट मतलब अपने शरीर का अग्रभाग अपन इसको कहें, तो यहाँ कल्पना करें हम सिद्ध शिला की, और सिद्ध शिला के ऊपर हमारे शरीर का अंतिम प्रदेश जहां तक है, उस अंतिम प्रदेश पर हम लोक शिखर अर्थात इस संसार के अग्रभाग, लोक का अग्रभाग का चिंतन करें, जैसे अपन कहते हैं सिद्ध क्षेत्र। तो ऐसे अपने शरीर का वर्णन देख के कि मैं अनादि काल से कलकल पृथ्वी में निगोद में था, वहां से तीव्र पुण्य के उदय से मैं कलकल पृथ्वी से निकला, कलकल पृथ्वी से निकल के मैं इस संसार में आया। संसार में ना जाने कितनी पर्यायों में मैंने मध्यलोक में जन्म लिया, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक स्थावर कायिक जीव बना और मनुष्य भी बना। फिर मैं अनंत बार नरक गति गया, नरक गति से गया तो मिथ्या दर्शन के साथ पैदा हुआ, मनुष्य लोक में आया, मनुष्य लोक में पैदा हुआ और मिथ्या दर्शन सहित कुतप आदि किया तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव हुआ। और जब मैंने सम्यक दर्शन प्रकट किया तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने के कारण मैं कई बार 9वें ग्रीवक तक मिथ्या दृष्टि देव भी बना, और अपने मिथ्यात्व के कारण वहां से चल के कई बार निगोदिया पर्याय में गया, और निगोदिया पर्याय में अनंत बार जाके संसार का परिभ्रमण करके मैंने सम्यक दर्शन प्रकट किया तो मैं कल्पवासी देव हुआ। कल्पवासी देव होके मैं पहले 9वें ग्रीवक तक गया, फिर और ऊपर 9 अनुदिश विमानों में जन्म लिया, फिर और ऊपर मैंने सर्वार सिद्धि में जन्म लिया, और सर्वार सिद्धि से जन्म लेके जब मैं पृथ्वी पर मनुष्य लोक में आया, मनुष्य बना, साधु बन के मैंने अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को प्रगटाया और मैं लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गया। ऐसे सिद्ध शिला पर विराजमान होने का अपने शरीर के आधार पर वसुनंदी श्रावकाचार्य में लिखा उन्होंने कि ऐसा पिंडस्थ ध्यान करो कि शरीर को पिंड रूप मानो, शरीर में पूरे 3 लोक की रचना देखो। 3 लोक की रचना के बाद अपन कहते हैं ना कि नाभि के नीचे मंदिर में अगर अपन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो नाभि के नीचे अगर हम हाथ लगाते हैं तो पहले हाथ धोना चाहिए, फिर हमें शास्त्र को हाथ लगाना चाहिए। इसलिए कहा जाता मंदिर विधि में कि अपने नाभि के नीचे अपने हाथों को ना लगाएं जब तक आप मंदिर में हैं। क्यों? क्योंकि नाभि के नीचे के क्षेत्र को अधोलोक की तुलना दी जाती है। अधोलोक ऐसा स्थान जो छूने योग्य भी नहीं है, जाने योग्य भी नहीं है, इसलिए उसकी कल्पना की गई है मंदिर में। इसलिए कहा जाता है कि अपने नाभि के नीचे के प्रदेशों पर हाथ अगर आपका चला जाता है तो आप उसको हाथ को धोएं, फिर शास्त्र जी को हाथ लगाएं। तो ऐसे पिंडस्थ ध्यान को करके भी हम अपने स्वरूप का वेदन करके लोकाग्र में विराजमान हो सकते हैं। पिंडस्थ ध्यान की तो बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग बहुत व्याख्या करी। जैसे महाराज जी ने कराई थी कि जन्म से लेके मृत्यु तक जहां पर जाकर अग्नि में समाहित हो जाता है ये शरीर,
वहां तक की यात्रा कराई थी उन्हें। अपन कल उसको देखेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और फिर उसके बाद एक दूसरा तरीका भी 5 धारणाओं के माध्यम से है पिंडस्थ ध्यान का। वो 5 धारणाओं के माध्यम से भी अपन पिंडस्थ ध्यान करेंगे। तो पिंडस्थ ध्यान में वर्धमान स्वामी द्वारा कही हुई 5 धारणाएं हैं। ज्ञानार्णव में ये लिखा है कि उसमें संयमी मुनि ज्ञानी होकर संसार रूपी पास को काटता है। और वे धारणाएं हैं पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, वारुणी या जल धारणा और तत्व रूपवती धारणा। ऐसे 5 धारणाओं के माध्यम से भी पिंडस्थ ध्यान किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग 5 धारणाओं में, जल धारणा में जल की वर्षा, वायु धारणा में वायु का तेज बहाव, पृथ्वी धारणा में पृथ्वी पर अपने आप को स्थित देखना, पृथ्वी से भिन्न देखना, ऐसे अलग अलग प्रकार से 5 धारणाओं के माध्यम से भी पिंडस्थ ध्यान किया जाता है। तो अग्नि धारणा को आग्नेयी धारणा भी बोलते हैं और जल धारणा को मारुति धारणा भी कहते हैं, वायु धारणा को वारुणी धारणा भी कहते हैं और अंतिम होती है तत्व रूपवती धारणा, मतलब जिसमें हम अपने आप को तत्व के रूप में देखते हैं। तो ऐसे पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप कल अपन चर्चा में लेंगे। किसी का प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं।